हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया है डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिंग और वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग थे। दूसरा प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ऑप्शन दिया गया है आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्र, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा वी.डी. सावरकर। अब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दिया गया है 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 ए.ओ. होम, 1886 दादा भाई नौरोजी और 1890 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ए.ओ. होम। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन की निकासी का सिद्धांत। तो ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और एम.जी. रानाडे। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया कौन सा गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो ऑप्शन है वंदे मातरम, अमर सोनार बाला, सारे जहां से अच्छा और जन गण मन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सोनार बाला। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? लाहौर, अलीगढ़, ढाका और लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा ढाका। कहाँ? ढाका। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरद दल में बंट गया था? यानी कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, बंट गया था। जो कब हुआ था सूरत अधिवेशन यानी सूरत विभाजन? 1905, 1906, 1907 और 1909। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा 1907। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 का मुख्य प्रावधान क्या था? महिलाओं को मताधिकार, पृथक मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण स्वराज, द्वैध शासन प्रणाली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथक मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया? तो रद्द कब कर दिया गया? बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 में। लेकिन रद्द इसको कब किया गया है देखेंगे 1909, 1911, 1914 और 1919। इसका सही जवाब हो जाएगा 1911। इसमें जो है औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया था 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में किसने की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। कहाँ किया था? तो 1913 में और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर
सी। अगला प्रश्न है 13 नंबर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तारीख को लौटे थे। तो बताना है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण भारत से भारत कब आए, दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन दिया है 9 जनवरी 1915, 15 अगस्त 1915, 2 अक्टूबर 1914 और 26 जनवरी 1916। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी 1915। अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। ऑप्शन दिया गया है खेरा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट सत्याग्रह 1919। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। तो सी, ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था वही था। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस कृषि प्रणाली के विरोध से था। तो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तीन कठिया और इजारेदारी। तो यह था ऑप्शन नंबर सी, तीन कठिया प्रणाली से संबंधित था। किससे संबंधित था? तीन कठिया प्रणाली से संबंधित था। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किस किसान नेता ने दिया था। तो ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा और बाबा रामचंद्र। तो सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, सी.आर. दास और लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू और मौलाना आजाद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 किन दो प्रमुख पक्षों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन दिया है कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गरम दल और स्वराज पार्टी और किसान सभा और कांग्रेस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। किसके किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न 19 नंबर, रॉलेट एक्ट 1919 को आम जनता द्वारा क्या नाम दिया गया। सुरक्षा कानून, काला कानून जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कहते हैं, मुक्ति कानून और नागरिक अधिकार अधिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला कानून। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ था। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 10 मार्च 1919, 1 मई 1919 और 15 अगस्त 1919। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी.एफ. एंड्रयूज और मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न 22 नंबर है, खिलाफत आंदोलन भारत में किन भाइयों द्वारा मुख्य रूप से शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन कहाँ? भारत में। तो ऑप्शन है लियाकत अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां और आरिफ अली, सैयद अहमद और बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ये दोनों भाइयों ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो ऑप्शन है काकोरी ट्रेन एक्शन, चौरी चौरा कांड 1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मेरठ षड्यंत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा कांड
1922 के बाद जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें जो है हिंसक घटनाएं घटी थी और महात्मा गांधी जो है अहिंसा के पुजारी। अगला प्रश्न 24 नंबर कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1930 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा अंजाम दिया गया था? तो अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, अभिनव भारत। इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? तो बहुत देर से आया था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसने पूर्ण स्वराज खारिज कर दिया था, इसके अध्यक्ष लॉर्ड कर्जन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चित्तरंजन दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन और रास बिहारी बोस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ये दोनों मिलकर के 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट 1928 के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ब्रजलाल नेहरू और कमला नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न अब है 1929 के किस ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन हमारा सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी, ध्यान देंगे 26 जनवरी 1930 है डेट। तो ऑप्शन नंबर ए, संविधान दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस, भारत छोड़ो दिवस और गणतंत्र दिवस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी, ध्यान देंगे 1930 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 1 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930 से 10 सितंबर 1930 और 5 मई 1930 से 30 जून 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने चुने हुए सत्याग्रहियों ने पद यात्रा शुरू की थी? 52, 78, 100 और 250। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78। कितने थे सहयोगी? 78। अगला प्रश्न कि चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? ऑप्शन सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जतीन दास, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 जनवरी 1931, 14 फरवरी 1931 और 8 अप्रैल 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1930, 31, 32 और 35। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बताइए, 36 नंबर का 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरे, तृतीय यानी तीसरा और तीनों में। तो यह जो है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो सिर्फ एक में लिया, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में कौन भाग लिया? ऑप्शन, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न, 39 नंबर कि 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, सरदार पटेल और लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही जवाब 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किस प्रणाली को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी? तो स्थानीय शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय और प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। क्या हो जाएगा? प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। अगला प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्लॉक की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक और इनकलाब ब्लॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1940, 42, 45 और 46। इसका सही जवाब हो जाएगा 1942। क्या हो जाएगा? 1942 हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? ऑप्शन दिया गया है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसी में करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिए थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली और सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब हो जाएगा उषा मेहता। कौन? उषा मेहता। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की वास्तविक संगठनात्मक कमान 1943 में सिंगापुर में किसने संभाली थी? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और शहनवाज खान। इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 ब्रिटिश सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा है ए.बी. अलेक्जेंडर
ऑप्शन है माउंटबेटन, कर्जन, डलहौजी, साइमन, एडविन वेविल, इटली, चर्चिल, बाल्डविन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तीनों जो थे 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 ब्रिटिश सदस्य थे, जो 46 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 में जो भारत की अंतरिम सरकार बनी थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन है कि 3 जून 1947 को योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है जिसके तहत भारत विभाजन हुआ? बेबेल योजना, डिकी बर्ड योजना, माउंटबेटन योजना और क्रिप्स प्रस्ताव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, एटली, मैकडोनाल्ड और चेम्बरलेन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेमेंट एटली, जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न 50 नंबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, मॉर्टिमर डुरैंड, हेनरी मैकमोहन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय किया था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का आपका और वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।